हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। CGL 2023 के Tier 2 होने के बाद आंसर की आ चुका है। आंसर की आप सब लोगों ने देख लिए। आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कटअप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका रिजल्ट आने से पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। आपका जो रॉ मार्क्स आया हुआ है उसके ऊपर आपका एक्सपेक्टेड कटअप आप लोगों को अगर पता होगा, फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने में आसान रहेगा। आप जो पोस्ट लेना चाहते हैं या तो जो पोस्ट पाने के एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के बाद, वो पोस्ट आपको आसानी से मिल जाएगा और आपका नज़दीक मिल सकता है। आप अगर ऐसे दे देंगे तो कहीं भी मिल जाएगा, दूर मिल जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक्सपेक्टेड कटअप जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेड कटअप जानने से पहले और कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले है वैकेंसीज। ईवर के लिए है 3804, EWS के लिए है 793, OBC के लिए है 1900, SC के लिए है 1315 और ST के लिए है 628। टोटल वैकेंसी आपका है 8440। पिछले साल से इस साल वैकेंसीज बहुत कम है, इसलिए कटअप पिछले साल से बहुत ही ऊपर जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है, या तो ये सोच के आप लोगों ने एग्ज़ाम में मेहनत भी किए है और स्कोर भी आप लोगों के पास अच्छा आया हुआ है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखते हैं, मेरे पास जो डाटा आया हुआ है उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा या एक्सपेक्टेड कटअप दूंगा। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर आया हुआ है मेरे पास, डाटा जो आया हुआ है उसके ऊपर 78। मैथ थोड़ा सा मॉडरेट था, एरिथमेटिक ज़्यादा था, इसलिए मैथ में स्कोर कम किया है 52। इंग्लिश में 108, जनरल स्टडी में 31 और कंप्यूटर आपका जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर में होता है इसमें 40 आया हुआ है। मेरे पास जो डाटा आया हुआ है वो बहुत कम स्टूडेंट का है। टोटल मार्क्स उनका है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है वो 269 है। वो इसके ऊपर कटअप आपका रहेगा, इतना कटअप कम नहीं आएगा। मैं कटअप के लिए लास्ट में डिस्कस करूँगा। इससे पहले, कटअप से पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंस बात बताना चाहूँगा, जो कि कंप्यूटर का नंबर और टाइपिंग का एरर। कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर में होता है, लेकिन ये आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इसका अगर इम्पोर्टेंस पता करना है तो पिछले साल का रिजल्ट के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर अलग से नहीं था, पिछले साल से कंप्यूटर अलग से दिया हुआ है। जो नोटिफिकेशन में देता है, ईवर के लिए देता है 30%, जो क्वालिफाई करने के लिए होता है मिनिमम मार्क्स। ईवर के लिए 30%, EWS के लिए 25, OBC के लिए 25, SC के लिए 20 और ST के लिए 20%, जो कि आपका टोटल मार्क्स होता है 60। 15 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन होता है और टोटल मार्क्स होता है 60। इसलिए ईवर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है नोटिफिकेशन के मुताबिक 18, EWS का 15, OBC का 15, SC का 12 और ST का 12। पिछले साल देखा गया है जो कटअप बनाया हुआ है वो था 36। ईवर के लिए था 36, SC के लिए 30, ST के लिए, OBC के लिए भी 30 और SC ST के लिए 26 था। अगर हमें नोटिफिकेशन के मुताबिक चलेंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ये देख रहे हैं कहाँ 18 है और कहाँ 36, डबल मार्क्स था, डबल मार्क्स में कटअप था कंप्यूटर का। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आपने अगर इस साल इससे ज़्यादा अगर आपने मार्क्स लिया है, इस साल इससे ज़्यादा मार्क्स जा सकता है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज कम है। जो पोस्ट कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करके होता है उनके लिए इससे ऊपर मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक कैटेगरी के लिए।
UR, EWS, OBC, ST, SC सब के लिए इससे ऊपर ही कटअप रहेगा इस साल। दूसरा चीज़ है टाइपिंग। टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन देने के लिए। नोटिफिकेशन का मुताबिक मैक्सिमम एरर जो UR के लिए देता है वो था 20%, जो कि 400 लीटर होता है। EWS के लिए 20% 500 लीटर होता है। OBC के लिए 25% 500 लीटर होता है। SC और ST के लिए ये 30% होगा। SC और ST के लिए 30% है, जो कि 600 लीटर एरर होता है। लेकिन लास्ट में जो रिज़ल्ट आया था इतना नहीं था। जो मैक्सिमम एरर देता है ये नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, लेकिन ये एरर कम होता है। जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें एरर इस तरह से आया था। UR के लिए ओनली 5% से कम जिनका एरर था, 100 की का कम जिनका एरर था, उनका सिलेक्शन हुआ है। EWS, OBC, ST, SC सब के लिए क्या था 70% से कम, मतलब 140 की से कम जिनका एरर था उनका सिलेक्शन हुआ था। इसलिए ये दोनों चीज़ कंप्यूटर और टाइपिंग जिनका अच्छा है उनका सिलेक्शन लेने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जिनका ये खराब गया हुआ है, आप बाकी सब्जेक्ट में आपका स्कोर कितना भी ज़्यादा हो, आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आसान रहेगा आप लोगों का। अभी मेरे पास जो डाटा है उसके ऊपर जो कट ऑफ बन रहा है ग्रेड पे 4600 वालों के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ ये इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ये कंफर्म मैं नहीं बोलूँगा सही है, क्योंकि SSC ने लास्ट में क्या करेंगे, किसमें कितना % एरर करेंगे, ये पता नहीं किसी को भी। पिछले साल कंप्यूटर और टाइपिंग का परसेंटेज इस तरह से बनाया था, इस साल वो चेंज कर सकता है। अगर ये चेंज किया तो ये भी चेंज हो सकता है। और डाटा मेरे पास जो है उसके ऊपर ये कट ऑफ बन रहा है। बाकी जिनका डाटा, बाकी बहुत स्टूडेंट का डाटा नहीं मिला, तो इसलिए अप डाउन हो सकता है। जो डाटा मेरे पास आया हुआ है उसका मुताबिक 4600 ग्रेड पे वालों के लिए UR का 301, EWS का 298, OBC का 298, EWS और OBC का करीब एक ही रहता है। SC का 280 और ST का 270। 2400 ग्रेड पे के लिए UR का 282, EWS का 245, OBC का 245, SC का 225 और ST का 210। ये कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, जो आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है उसमें भी कैटेगरी शिफ्ट करता है। जैसे कोई SC कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने अगर 301 से ज़्यादा मार्क्स ले लिया, मतलब UR का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स ले लिया, तो उनका उस कैटेगरी में वैकेंसी दिया जाता है। अगर कोई ST कैटेगरी का है, उन्होंने भी अगर UR कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स ले लिया तो उनका वो वैकेंसी मिल जाता है, ST का नहीं मिलता है। ST के लिए और एक ST का स्टूडेंट जो है उनको चांस मिल जाता है। सेम 2400 गेट पे के लिए भी होता है, ये इनका पॉलिसीज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिला जो आगे आपका पोस्ट प्रेफरेंस देने में काम आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।